आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर हमारे ऑफलाइन संस्था पर जो टेस्ट हुआ है उसी का डिस्कशन देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप एसएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, बीपीएससी टीचर, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या सीटेट या स्टेट किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर इससे जुड़े हुए हर इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है और जितना भी प्रैक्टिस सेट हो सके हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ है? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन यह अभी फिलहाल फिजी में हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य विधानसभा का न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है? राज्य विधानसभा का न्यूनतम संख्या कम से कम 60 होना चाहिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसी राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके? विधानसभा के प्रति। यहाँ राज्य की चर्चा कर रहा है तो विधानसभा, और यही देश का रहता मतलब भारत की बात चलता तब लोकसभा होता। अगला प्रश्न देखिए, 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय किसान आयोग का प्रथम अध्यक्ष सोमपाल बने। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं है। राज्य कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता है? राज्यपाल राज्य में होता है, मुख्यमंत्री भी राज्य में है, महाधिवक्ता राज्य में, लेकिन सीएजी यह राज्य में नहीं होता है बल्कि यह सेंट्रल लेवल पे होता है। अगला प्रश्न, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साथी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? एक पोर्टल है जिसका नाम है साथी, तो यह पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे युवा सांसद कौन बनी है? भारत की सबसे युवा सांसद कौन बनी है? चंद्रानी मुर्मू। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैथ का है, y के 20% का 20% 40 है तो y का मान क्या होगा? मतलब ये y है, y का 20/100 इंटू 20/100 बराबर 40। तो यहाँ y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितना आएगा? सॉल्व कीजिएगा तो 1000 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। ऑप्शन बी। यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ था? कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? मतलब ऐसा जोड़ा जिसका अर्थ एक समान हो, मतलब पूछ रहा है समानार्थी शब्द कौन सा है? तो कमल और नीरज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब चला था? बात हो रही है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1767 से 1769। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विद्युत धारा। इसमें केवल इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेग में डायरेक्शन और मान दोनों होता है, संवेग में भी दिशा और मान दोनों होता है, बल में भी दिशा और मान दोनों होता है। मतलब यह तीनों सदिश राशि है और यह अदिश राशि। 15 नंबर प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किनको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है लाइसोसोम। लाइसोसोम को नहीं कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। किसको? राइबोसोम। यहाँ ऑप्शन में तो है नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, सूत्रकनिका। अगला प्रश्न देखिए,
भारत में उदारीकरण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में जब उदारीकरण हुआ उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, चिकनकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? यह चित्रकला उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा यूपी। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक का आविष्कार किया? HDI, इसका आविष्कार कौन किया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी नौरोजी, ऑप्शन सी महबूब उल हक, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महबूब उल हक। HDI का आविष्कार महबूब उल हक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा एक चित्रकला है, पेंटिंग है, वह किसकी कृति है? यह लियोनार्डो दा विंची की, ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न, चलैया समिति का संबंध किससे है? बात हो रही है चलैया समिति का, इसका संबंध है कर सुधारक से, टैक्स सुधार, ऑप्शन डी। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहता था? अष्टदिग्गज यह कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था, ऑप्शन सी सही हो गया। 22 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस के जरिए दूर किया जाता है? आप लोग यह बताइए कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। इस रोग को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु दिखाई देता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितना सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितना सदस्य? 12 सदस्य को मनोनीत करता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जन घनत्व किस राज्य की है? सबसे ज्यादा घनत्व बिहार की है और सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न मैथ का है, यदि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए कोई काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा? मान लीजिए टोटल काम इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम, और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना? 5 काम करेगा और 30 काम पूरा करने हैं तो 30/5 कितना हो गया? 6। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो नहीं है बी, यहाँ 5 नहीं 6 होना चाहिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? यहाँ चर्चा हो रही है राज्य की, राज्यपाल का। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति केंद्र में, आप लोग कमेंट करके बताइए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत केंद्र में अध्यादेश जारी करता है, कमेंट कीजिए। तब तक अगला प्रश्न देखते हैं, फिजी का राजधानी कहाँ है? फिजी का राजधानी कहाँ पे है? सुबा, ऑप्शन डी। हर घर गंगा जल योजना किसने चलाया है? हर घर गंगा जल, यह योजना बिहार के द्वारा चलाया गया, बिहार सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? अशोक मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध पंचायती राज से है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न, सोन नदी बिहार में गंगा में किस जगह पर मिलती है? मतलब बिहार में किस स्थान पे गंगा और सोन का संगम है? किस स्थान पे है?
पटना में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी से पहले इस्लाम नाम का कोई धर्म इस धरती पे नहीं था। अगला प्रश्न, टमाटर किस कुल का पौधा है? टमाटर किस कुल का पौधा है? ऑप्शन डी, सोलेनेसी कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में हाल ही में बिहू कुह उत्सव मनाया गया है? कौन सा उत्सव? बिहू कुह उत्सव। अच्छा, आप लोग बताइए, बिहू बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है, लेकिन बिहू कुह यह कहाँ का हो गया? अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध जो कि बिहार में हुआ था, बिहार के बक्सर जिले में, यह कब हुआ था? तो यह 1764 ईस्वी में हुआ था। विंग्स ऑफ फायर किसकी कृति है? यानी कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बाबर और राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच। यह युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1527 में खानवा का युद्ध, अब 1528 में चंदेली का युद्ध, 1529 में घग्घर का युद्ध। इसका एक ट्रिक होता है, पानी पिया, खाना खाया, चंद लम्हों में घर गया और मर गया। पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था। चंद लम्हों मतलब चंदेली का युद्ध जो 1528 में हुआ था। घर गया मतलब घग्घर का युद्ध जो कि 1529 में हुआ था। और मर गया मतलब बाबर मर गया कब? 1530 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार को केवल कानूनी अधिकार बना दिया? संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन यह 44वां संविधान संशोधन में इसको बदल के कानूनी अधिकार बना दिया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की खेतरी, गलती लिखा हुआ है, किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? तो यह पनडुब्बी से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टांका किसका मिश्रण है? टांका किन किन धातु से मिलकर बना है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीन और शीशा। टांका टीन और शीशा का मिश्रण है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो कि अनामुडी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले यह याद रखिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी है, जिसका ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर। अगला प्रश्न, नमेरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नमेरी वन्यजीव अभ्यारण्य यह असम में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत की आजादी के बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे अधिक किनका है? तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश का। और सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो सिक्किम का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्कल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्कल दिवस यह 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन का होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो सबसे कम कहाँ होता है? तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर,
और सबसे अधिक कहाँ होगा, तो पृथ्वी के ध्रुव पे। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ऐसा तो कुछ दिया हुआ नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी के सतह पर। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वह कौन सा है? तो बरनद्वीप। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, बरनद्वीप। आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।